सेकंड लॉ को भी समझना पड़ा। उससे पहले हमें ये सेकंड लॉ के स्टेटमेंट हम पढ़े, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हम दो चीज समझनी पड़ेगी। एक है हमारे पास हीट सोर्स एंड हीट सिंक, इसको लिख लो। दो नाम हमने सीखने हैं, हीट सोर्स एंड हीट सिंक। हीट सोर्स क्या है और हीट सिंक क्या है। देखिए, हम अगर समझें तो हमारे पास हीट का सोर्स क्या है। हीट का सोर्स, सोर्स का मतलब है जहां से हमें हीट मिले, जहां से हमें हीट मिले। जैसे कि पेट्रोल इंजन की बात करें हम, तो पेट्रोल इंजन में हम बात करते हैं इस तरह से, मान लीजिए मैं गैस इस तरह से बना देता हूं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और यहां पे हमारे पास आग जलती है, ठीक है। यहां पे अंदर क्या होता है, आग जलती है। तो ये जो आग चल रही है, ये एक तरह से सोर्स हो गया, सोर्स। ये क्या हो गया, हो सोर्स हो गया, ठीक है, हीट का सोर्स हो गया। लेकिन यहां से जब धुआं निकलेगा, मतलब ये इंजन चल जाएगा, आपको फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग पता होना चाहिए। इसमें हमारे पास हीट जो होगी वो यूज हो जाएगी, वर्क हो जाएगा। धुआं जब निकलेगा, धुआं जब निकलेगा तो वो निकल जाएगा। मान लीजिए यहां से मैं बना देता हूं एक, तो यहां से एक पाइप निकली है, सिलेंडर निकल, सॉरी साइलेंसर निकलता है, और साइलेंसर में से धुआं बाहर निकलता है। साइलेंसर में से धुआं बाहर निकल रहा, हमने धुआं छोड़ देना हमारा, तो वो वहां पे सिंक है। एक तरह से क्या है वो, सिंक। सिंक जिसमें हम अपना वेस्टेज छोड़ दें, या हमारी जो हीट एनर्जी जो हमारे पास फ्रिक्शन के कारण, धुएं के कारण वो निकल रही है, बेकार जा रही है, उसको हम छोड़ दें। और हमने धरती को भी एक बहुत बड़ा डस्टबिन समझ रखा है, उसमें हम डाली जा रहे हैं, जो हमारा वेस्ट है हम डाली जा रहे हैं। तो सोर्स वो होगा जहां से हीट मिलेगी, और जहां हम हीट छोड़ेंगे उसको हम सिंक बोलेंगे। ये क्या है, हीट सोर्स, और ये क्या है हमारे पास, हीट का सिंक है। हीट का क्या है, सिंक। हीट का क्या है वो, सिंक। दो चीज याद रखना, दो चीज याद रखना, हीट का सोर्स है, हीट का सिंक है, ठीक है। तो आपके पास ये सही है। और आपको अगर कहीं साउंड में प्रॉब्लम आए, वीडियो में प्रॉब्लम आए, हैंड रेज कर देना, साथ ही साथ मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि वो टू टू आवाज बोलेगा तो मुझे पता लग जाएगा कोई प्रॉब्लम है। सोर्स है और सिंक है, ये चीज आपने नोट कर ली। अब हमारे पास इसमें क्या है, इसको लिख लीजिए। हीट का सोर्स क्या है, इट इज द सोर्स ऑफ हीट विच सप्लाइज हीट टू द वर्किंग फ्लूइड एट द एप्रोप्रिएट टाइम टू द इंजन। तो ये लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए इसको। और दूसरा नाम इसको बोलते हैं हॉट रेजर्वायर। हॉट रेजर्वायर, ठीक है, तो हॉट रेजर्वायर भी बोलते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए ये इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हॉट रेजर्वायर या हीट का सोर्स है। जैसे हमारे पास मान लीजिए हम इसकी बात करें कि हमारे पास इंजन है जो स्टीम से चलता है, तो स्टीम बनाते हैं जहां, वो हमारा सोर्स हो गया। स्टीम बॉयलर में बनेगी, और वो स्टीम सोर्स हो गई हमारी, और वो सोर्स हम यूज करेंगे इंजन को चलाने में। इंजन को चलाने में हम यूज करेंगे। तो हीट का सोर्स क्या हो गया, सोर्स हो गया हमारा बॉयलर। तो बॉयलर हमारा सोर्स है। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी। ओके, हीट का सिंक क्या है, या कोल्ड रेजर्वायर इसे बोलेंगे, कोल्ड रेजर्वायर बोलेंगे, या हीट का हम सिंक बोलेंगे। इट इज द रेजर्वायर टू विच हीट इज रिजेक्टेड, हम छोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, बाय द वर्किंग फ्लूइड। वर्किंग फ्लूइड कौन है, जो काम कर रहा है, जो फ्लूइड उसके अंदर काम कर रहा है, चाहे वो एयर हो, ठीक है, चाहे वो पेट्रोल हो, जो भी फ्लूइड उसके अंदर काम कर रहा है, इंजन के अंदर काम कर रहा है, उसके द्वारा जो छोड़ी जाएगी हीट। हाँ जी बेटा, क्या प्रॉब्लम है, आलोक जी, आलोक बोलिए। तो वो जो हीट छोड़ी जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, सिंक। जी बोलिए बेटा। बेटा बेटा आपने कुछ बोलना है आलोक। सर हाँ जी बोलिए, बोलिए बोलिए। मेरा फर्स्ट क्लास सर। फर्स्ट क्लास है आपकी। जी सर, हम मतलब अभी ये शुरू से कर रहे हैं सर मेरा। बेटा आज अब मैं आपको एक राय दूंगा, बाकियों को भी, जो भी बाद में ज्वाइन करते हैं, पहली क्लास से देखना शुरू करो, कंटेंट में जाओ और पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट करो। जब पीछे लेक्चर खत्म हो जाए तब लाइव क्लास में आओ, ठीक है। ये हम अभी फिजिक्स में ही हैं सर।
हाँ फिजिक्स में है, लेकिन इसमें आ जाओ लाइव क्लास वाले में, थर्मोडायनिक्स स्टार्ट कर दो, थर्मोडायनिक्स पहले चैप्टर से देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है बेटा, क्लास है। ओके यस सर। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास रेजर्वायर क्या आएगा, जहां पे हम छोड़ेंगे हीट को। ठीक है, छोड़ेंगे। इट कैन बी एटमॉस्फेयर फॉर द रिजेक्शन ऑफ द हीट, और अ स्टीम कंडेंसर इज अ हीट सिंक फॉर द स्टीम इंजन। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसके और ज्यादा। देखो बेटा, हम जब भी बाइक चलाएंगे ना, तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊंगा। हमारे पास बाइक है, ठीक है, बाइक है हमारे पास। अब इस बाइक में हमने डलवाना है भाई साहब पेट्रोल। ठीक है, इस बाइक में डलवाना है पेट्रोल। यहां पे है हमारे पास इंजन, यहां पे मान लीजिए इंजन है, यहां पे एक इंजन है जो चल रहा है। अब यहां पे जो होगा, यहां पे हीट आएगी क्योंकि पेट्रोल जलेगा, तो वो होगा हमारा सोर्स। और यहां से जो धुआं निकल के बाहर निकलेगा, और वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंक। एटमोस्फियर सबसे बड़ा हम सिंक मानते हैं, इसमें छोड़ो, हीट को छोड़ते रहो। तो ये हॉट रेजरवायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, हॉट रेजरवायर। ठीक है, रेजरवायर किसे कहते हैं, जहां कोई चीज रखी जा सके। ओके, ये आ गया कोल्ड रेजरवायर। ओके, बात समझ आ गई। तो ये कोल्ड रेजरवायर है, हॉट रेजरवायर और कोल्ड रेजरवायर। अब इसी तरह दूसरी तरफ हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहां पे एक इंजन है, मान लीजिए एक इंजन है जो क्या है, स्टीम पे चल रहा है, जो क्या है, स्टीम इंजन है। यहां पे एक स्टीम इंजन है। अब स्टीम इंजन में जब हमने इसमें मान लीजिए हमें स्टीम चाहिए, तो वो स्टीम जब हम बनाते हैं, वो बनाते हैं बॉयलर में। ठीक है, वो क्या करते हैं, हम बॉयलर के अंदर बनाएंगे। ओके, मैं यहाँ पे एक बॉयलर बना देता हूं, ये बॉयलर है, मान लीजिए ये बॉयलर है। अब ये बॉयलर में से क्या आएगी, स्टीम। तो ये क्या आ गई, हमारा हॉट रेजरवायर। इसको लिख लो, एक जो जो लिखवा रहा हूं, हॉट रेजरवायर बन गया ये। यहां से स्टीम आएगी और यहां एंटर कर जाएगी, यहां से स्टीम आएगी और यहां एंटर कर जाएगी। स्टीम यहां से यूज हो गई। स्टीम यूज होने के बाद हमने कहां डाल दी, कंडेंसर के अंदर। हमने कहां डाल दिया उसको, कंडेंसर के अंदर डाल दिया। यहां पे कंडेंसर आ गया, मान लीजिए ये कंडेंसर आ गया। अब ये कंडेंसर में से जो हमारे पास हीट लूज होगी, हीट छोड़ी जाएगी। ये कंडेंसर आपको पता है ना, थोड़ा बहुत तो चीजें आपको पता होनी चाहिए। कंडेंसर क्या होता है, जहां पे स्टीम जो है दोबारा से पानी बन जाता है और अपनी हीट छोड़ देता है। तो ये अपनी हीट यहां पे छोड़ देगा, क्यू हीट छोड़ देगा। तो ये क्या बन गया हमारा, कोल्ड रेजरवायर, या इसको हीट का सिंक भी बोल रहे हैं, इसको याद कर लो। सोर्स, सिंक, दो चीजें हमेशा होंगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, कभी ऐसा हुआ है आपने कभी भी इंजन चलाया हो, कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास ये तीन चीजें ना हो, जिसमें बताता हूं अभी। कोई भी सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आपको चीजें समझ आ सके। मान लीजिए ये इंजन है, इंजन को हमें चाहिए सप्लाई का मतलब इसमें फ्यूल तो लगेगा, फ्यूल नहीं लगेगा, फ्यूल के बिना गाड़ी चलेगी कैसे। तो हम इसमें फ्यूल देंगे, यहां से तेल की टंकी है। और इस तेल की टंकी में हमने क्या किया है, हमने इसमें यहां से फ्यूल ले लिया और इंजन को दे दिया, यहां से फ्यूल लेके इंजन को दे दिया। अब फ्यूल आया, इंजन को गया, इंजन चला, इंजन से क्या निकलेगा हमारे पास, वर्क डन। यहां से क्या मिलेगा हमें, वर्क डन। और कुछ धुआं तो हमेशा, या हीट एनर्जी वेस्ट तो जाएगी ही जाएगी, आप नहीं रोक सकते उसको, वो जाएगी जो, वो हम क्या करेंगे, एक सिंक में छोड़ देंगे। क्या कर देंगे हम, एक सिंक में छोड़ देंगे। ये होता है सिंक। ठीक है, ये होगा सिंक। तो मैं इसको नाम लिख देता हूं कि ये क्या है, हमारा हीट का क्या है, ये सोर्स। ठीक है, सोर्स। और ये क्या है, हीट का सिंक है। और यहां से हमें क्या मिल रहा है, वर्क डन। यहां से क्या मिल रहा है हमें, वर्क डन, यहां से वर्क डन मिल रहा है।
और ये होगा ही होगा, सोर्स भी होगा, सिंक भी होगा, तभी हमें वर्क डन हमें मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंजन चलाओ और वो गर्म ना हो। कभी कोई देखा है इंजन ऐसा, इंजन चल रहा है गर्म ही नहीं है, हाथ लगाया आपने देखा ये तो बिल्कुल ठंडा पड़ा है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होगा ही नहीं। आपकी हीट एनर्जी वेस्ट जाएगी ही जाएगी। आपने मान लीजिए 100 जूल एनर्जी यहां से बना दी, 100 जूल एनर्जी दी, आपका जो वर्क डन मिला आपको मिला मान लीजिए 30 जूल, और 70 जूल एनर्जी वेस्ट चली जाएगी बाहर, सिंक में चली जाएगी। 70 जूल हमारी सिंक में चली जाएगी, और ये होगा ही होगा। इसको याद कर लो हमेशा। कोई बात नहीं, मैं इस बात की सेटिंग करने की कोशिश करूंगा, जो मैं कर सका बेस्ट अपनी तरफ से करूंगा। ओके, अब आ जाते हैं, अब हम समझेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, कि थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, जिसको मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन करके बताया था। अब हम उसकी डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी समझेंगे। ओके, सबसे पहले देखो, सेकंड लॉ बनाया जब, तो एक रूल होता है ना, जैसे रूल हमारे पास ये रूल है, तो दो बंदों ने अलग अलग बनाया। तो हमारे पास पहले जो स्टेटमेंट है वो है क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये भाई साहब का नाम है क्लॉसियस, क्लॉसियस स्टेटमेंट। अगर धीरज भाई साहब ने दी होती ये स्टेटमेंट तो धीरज स्टेटमेंट होता है ना, धीरज ने दी होती, प्रमोद ने दी होती, विनोद ने दी होती, लेकिन नहीं, हम नहीं ले रहे स्टेटमेंट, तो हमारा नाम नहीं है। तो ये कहते क्या है, ये कहते हैं हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी अनएडेड। अब इंग्लिश के वर्ड ऐसे हैं, हम हिंदी में पढ़े हुए हैं भाई साहब, और हमारे लिए इंग्लिश के ऐसे वर्ड डाल देते हैं, हमें समझ नहीं आता। ये क्या कहता है, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी अनएडेड, इसकी बजाय कह देता बिना किसी हेल्प के, विदाउट एनी हेल्प, ऐसे लिख देता। तो अनएडेड का मतलब क्या है, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प, ठीक है, एनी हेल्प, यहां ऐसे लिख दें, ठीक है। बट इट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट द एड ऑफ एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। अब ये इसको समझना, मैं जो बात समझाऊंगा, ठीक है, मैं जो बात समझाऊंगा, इन्होंने तो इंग्लिश में बता दिया, इंग्लिश में बता, अब सच सही बात सुनो, ये क्या मैं आपको अगर कहूं कि मान लीजिए आप बहुत इंटेलिजेंट बन गए, आप कहते हो सर मुझे सब कुछ आ गया, ठीक है, और मम्मी को बोलो, मम्मी को जाके बोलो कि मम्मी ये चाय का कप पड़ा है यहाँ पे, मान लीजिए ये एक चाय का कप पड़ा है, चाय में, इसमें मतलब चाय है हमारे पास, और ये जो चाय है ये अपने आप ठंडी हो जाएगी, अपने आप ठंडी हो जाएगी। मम्मी कहेगी इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो पता ही है, चाय अपने आप ठंडी हो जाएगी, ये तो मुझे पता ही है। क्यों? क्योंकि यहां पे टेम्परेचर मान लीजिए इसका 80 डिग्री था, मान लीजिए इसका 80 डिग्री टेम्परेचर था, और बाहर का जो टेम्परेचर है, सर्दियों का टाइम चल रहा है, 10 डिग्री है, 10 डिग्री है, चाय अपनी आप ठंडी हो जाएगी। क्यों? विदाउट एनी हेल्प, वो कहता है हॉट टेम्परेचर से लो टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक अपने आप जाएगी हीट, अपने आप जाएगी, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो जाएगी बाहर, हीट फ्लो करेगी ही करेगी, आप रोक के दिखाओ इसको, ये तो बाहर जाएगी ही जाएगी। बात समझ रहे हो? तो ये क्या है, हाई से लो, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर विदाउट एनी हेल्प जाएगी, विदाउट एनी हेल्प, मतलब इसको इंग्लिश में कह देते हैं अनएडेड, अनएडेड। बात समझ आई? लेकिन दूसरी तरफ ये कहता है कि हमारे पास अगर लो टेम्परेचर है, लो से हाई अनएडेड नहीं जा सकती, हाई से लो जा सकती है, लो से हाई नहीं जा सकती, ठीक है। अब मैं कैसे कहूं, ये देखो, अगर मेरे पास बर्तन है, मान लीजिए अगर मेरे पास यहां पे एक बर्तन है, यहां पे एक बर्तन है, और इसमें मैंने मान लीजिए पानी डाला, पानी डाला बिल्कुल ठंडा ठंडा, ठीक है, यहां पे ठंडा ठंडा पानी डाला, और इसको बोला जाए, ये मान लीजिए पानी जो है 10 डिग्री टेम्परेचर पे है, क्योंकि बाहर भी 10 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा था, ठीक है, सर्दियों के दिन है, और यहां पे भी 10 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था। इसको गर्म करना है, नहीं होगा अपने आप, इसका टेम्परेचर बढ़ाना है,
इसको टेम्परेचर को बढ़ाना है, नहीं होगा। हीट फ्लो नहीं होगी, लो से हाई अपने आप नहीं होगी, नहीं होगी। आपको जोर लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे वो लो से हाई चला जाए। तो ये इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें भाई साहब, इसको गर्म करना पड़ेगा। इसको गर्म करेंगे मतलब हमारी एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी तब जाकर इसका टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर क्या करेगा, राइज होगा, तब राइज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये बात इन्होंने लिख के दे दी और हमें इसमें समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। क्यों भाई साहब, अपनी औकात बनाने में दम लगता है, वर्क लगता है, जान लगती है औकात बनाने में, लेकिन औकात गिराने में टाइम नहीं लगता। औकात गिराने में टाइम लगता। आप अपनी इज्जत बनाने में सालों लगा देते हो, एक गलत हरकत करो नीचे। और इससे ज्यादा आसान क्या होगा भाई साहब, ये मेरे पास पेन पड़ा है, मैं अगर छोड़ दूं विदाउट एनी हेल्प, मैं कुछ नहीं करूंगा, अपने आप पेन नीचे चला जाएगा अगर मैं इसको पेन को छोड़ देता हूं। लेकिन यही पेन जब नीचे से ऊपर लेके आना है मुझे, तो जोर लगाना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सी बात, और उसको लॉ में परिवर्तित किया गया। हाई से लो अपने आप, लो से हाई अपने आप नहीं, काम करना पड़ेगा। लो से हाई, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर चीज नहीं जाएगी अपने आप, टेम्परेचर अपने आप नहीं जाएगी। और ये दुनिया के रूल है, ये नेचर के रूल हैं जो हमने समझ लिए और उनका नाम रख दिया अपना देके कि मैंने समझाया, देखो देखो मैंने समझाया। लेकिन ये पहले से दुनिया में बने हुए हैं रूल, ठीक है। तो ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको लिख लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।